पंत के बाहर होते ही कोच ने बदल दी डीसी की ऊपर से नीचे तक प्लेइंग 11, मैच विनर खिलाड़ी की वापसी कराई। ये 12 लड़ेंगे डीसी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई। भैया ये जो डीसी वर्सेज आरसीबी का मुकाबला है ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही खास उतना ही महत्वपूर्ण आरसीबी के लिए है और ये मुकाबला तय करेगा कि प्लेऑफ में डीसी पहुंचेगी या फिर आरसीबी अपनी दावेदारी ठोकेगी। लेकिन यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बुरी खबर आई है इस करो या मरो मुकाबले से पहले, और आप सभी को भी वो खबर पता ही होगा कि उनके कप्तान ऋषभ पंत बैन हो चुके हैं और उनकी जगह अक्षर पटेल इस मुकाबले में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको पता है कि ऋषभ पंत बाहर गए हैं तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में भारी भरकम बदलाव आने वाले हैं। पूरा का पूरा उनका समीकरण बदल सा गया है। कोच पॉन्टिंग ने प्लेइंग 12 पे बहुत सारे हिंट दिए हैं, किस किस गेंदबाज को खिलाने वाले हैं, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ उतरने वाले हैं, इस पर भी उन्होंने प्रेस वार्ता में चर्चा किया जब उन्होंने अक्षर पटेल को इस मुकाबले के लिए कप्तान बनाया। और वार्नर के फिटनेस के ऊपर भी बड़ा अपडेट रिकी पॉन्टिंग ने दिया है। तो अपने इस रिपोर्ट में हम दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 12 पर चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि वार्नर के बारे में क्या कुछ बोला है और अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन के बारे में भी पॉन्टिंग ने क्या कुछ कहा है। इन सभी बातों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12 आपके हिसाब से क्या होने वाली है और क्या दिल्ली कैपिटल्स बिना पंत के आरसीबी को मात दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। आते हैं, अगर आपने अपना खूबसूरत काम कर लिया हो तो पहले स्क्वाड ब्रेकअप देख लेते हैं। देखिए ये है स्क्वाड दिल्ली कैपिटल्स का। अब इसी के आधार पर हम आपको सबसे मजबूत प्लेइंग 12 बनाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स क्या खिला सकती है। ऋषभ पंत बाहर गए हैं तो क्या क्या समीकरण में बदलाव आया है, कोच ने डेविड वार्नर के फिटनेस पर क्या बोला है और तेज गेंदबाजी विभाग के ऊपर क्या कुछ हिंट दिया, वो सभी आपके सामने बातें हम रखेंगे। तो सबसे पहले ऋषभ पंत बाहर गए हैं जिस कारण से भैया मिडिल ऑर्डर उनका कमजोर हुआ है, ये बात मानने लायक है। लेकिन अब नंबर 4 पे निसंकोच उनके कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने वाले हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा और कोई नहीं आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें ऋषभ पंत की जगह कौन आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे जब बल्लेबाजी विभाग पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गेंदबाजी विभाग देख लेते हैं। तो देखिए इनके पास सबसे मजबूत जो भारतीय तेज गेंदबाजी विभाग है वो है ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, उसके अलावा खालील अहमद और पिछले कुछ मुकाबलों में राशिक सलेम। लेकिन कोच का मानना है कि ये आरसीबी के खिलाफ थोड़ा सा टैक्टिकल मूव अपनाने वाले हैं। शुरुआत में ऐसे गेंदबाज को खिलाएंगे जो ज्यादा स्विंग प्राप्त कर सके, यानी कि झाय रिचर्डसन को खिलाने का सोच रहे हैं। और झाय रिचर्डसन इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं क्योंकि वो एट द टॉप डुप्लेसिस, विराट कोहली की कमजोरियों का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अपोजिशन के हिसाब से वो अपने प्लेइंग 12 में झाय रिचर्डसन का इंक्लूजन करने वाले हैं। यानी झाय रिचर्डसन आएंगे तो एक न एक गेंदबाज बाहर होगा, शायद रशीक सलेम वो होंगे। हाँ, अगर बल्लेबाजी की उनकी जरूरत पड़ गई तो फिर ईशांत शर्मा का बलिदान देना पड़ेगा, ईशांत शर्मा को प्लेइंग 12 से बाहर करना पड़ेगा। तो वो टैक्टिकल मूव होगा एट द लास्ट मोमेंट। लेकिन आपको कल के मुकाबले मतलब इस डीसी वर्सेज आरसीबी के मुकाबले में झाय रिचर्डसन खेलते हुए दिख सकते हैं। उसके अलावा इनके दूसरे पेसर होंगे मुकेश कुमार जो कि डेथ ओवर्स में ऑपरेट करेंगे। खालील अहमद ने इंप्रेस किया, विकेट भी लिया हुआ है। तीसरे पेसर खालील अहमद होने वाले हैं। हाँ, चौथे में ईशांत शर्मा और रशीक सलेम होंगे क्योंकि भैया देखिए बात यह है रशीक सलाम और ईशांत शर्मा में कि अगर रशीक सलाम के बल्लेबाजी की अंत में जरूरत पड़ गई तो वो आ जाएंगे जैसे कि पिछले मुकाबले में आए थे। अगर बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ी तो ईशांत शर्मा खेलते हुए दिखेंगे। तो ये एट द लास्ट मोमेंट फैसला लिया जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। वहीं अगर स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप होंगे, कप्तान अक्षर पटेल उनका बखूबी साथ देते हुए नजर आएंगे। तो भैया पूरी की पूरी क्या हो गई, इनकी गेंदबाजी विभाग हो गया जिसमें आपको पूरे के पूरे 6 विकल्प मिल गए। अब अगर हम इनके बल्लेबाजी विभाग पर आए जहां पर चर्चा हो रही कि कौन कौन खेलेगा, तो ओपन करते हुए आपको अभिषेक पोरेल ही दिखेंगे। वहां पर जो भैया अनुमान लगाया जा रहा था कि पृथ्वी शॉ ओपन कर सकते हैं, लेकिन कोच का मानना है कि अभिषेक पोरेल ने बहुत ही बेहतरीन काम किया बतौर ओपनर, जिस कारण से हम वहां छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। यानी कि जेक फ्रेशर मैकगर्क के साथ अभिषेक पोरेल ओपन करेंगे। मैकगर्क के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होगा क्योंकि पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल रिकी पॉन्टिंग करना चाहते हैं मैकगर्क के साथ।
नंबर 3 की बात करें तो यहां पर डेविड वार्नर खेलने वाले हैं। रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि बहुत अच्छा ये अब खेलते हुए नेट्स में दिख रहे हैं, लगातार 2 दिन खूब सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं और उम्मीद है कि ये आरसीबी के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबला उनके लिए खेलते हुए दिखेंगे और ऋषभ पंत के एब्सेंस में ये उनकी भरपाई भी कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर डेविड वार्नर, 4 पर यहां पर अक्षर पटेल, जैसा हमने पहले ही बताया कि अब निसंकोच अक्षर पटेल नंबर 4 पे बल्लेबाजी करेंगे। 5 पे क्रिस्टियन स्टब्स, यानी अब स्टब्स के पोजीशन के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। 5 पे आपको क्रिस्टियन स्टब्स खेलते हुए यहां पर दिखने वाले हैं। कुमार कुशाग्र को यहां पर मौका मिलेगा, किसके जगह, ऋषभ पंत की जगह, यानी कि कुमार कुशाग्र नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। उसके अलावा सुमित कुमार यहां पर खेल सकते हैं बतौर हिटर के रूप में, अगर जरूरत पड़ी तो नंबर 7 पर। तो ये इनकी पूरी की पूरी बल्लेबाजी विभाग हो गई। इसमें गेंदबाजी विभाग हमने देख ही लिया। एक टैक्टिकल मूव एट द लास्ट मोमेंट ये करेंगे, रशीद सलेम और ईशांत शर्मा में चूज करेंगे कि कौन खेलेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द गेम। तो अगर हम बल्लेबाजी क्रम में दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12 देखें तो कुछ इस प्रकार होगी। जेक फ्रेशर, मैक अभिषेक पोरेल ओपन करेंगे, डेविड वार्नर की वापसी होती हुई दिखेंगी नंबर 3 पर। 4 पे अक्षर पटेल बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, आपको पिछले कुछ मुकाबले में वो बल्लेबाजी करते हुए दिखे भी हैं। 5 पे स्टब्स, 6 पे कुमार कुशाग्र, 7 पे ललित यादव या सुमित कुमार, खेलने के चांसेस सुमित कुमार के ज्यादा हैं। 8 पे कुलदीप, 9 पे मुकेश, 10 पे झारी रिचर्डसन, 11 पे खालिल और 12 पे ईशांत शर्मा और रशीद सलेम। अगर बल्लेबाजी की आवश्यकता पड़ गई रशीद सलेम की तो रशीद सलेम, अन्यथा ईशांत शर्मा आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। तो ये प्लेइंग 12 है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि क्या ये प्लेइंग 12 दमखम रखता है आरसीबी को हराने का, या फिर आरसीबी यहां पर ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में बाजी मार ले जाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।